Before getting into this video, I want you all to hear this. यार कितने दिन हो गए ना ये सुने हो भाई. दिस इज़ नॉस्टैल्जिया भाई. दिस इज़ नॉस्टैल्जिया ऑफ एरिक टेन हैग्स फर्स्ट सीजन. आई नो यार, बहुत बहुत यहाँ पे चीज़ें चल रही है यूनाइटेड में. ड्रॉ खेल के आई अभी पैलेस के सामने. यार आई डोंट नो व्हाई पीपल आर ऑल मैड राइट नाउ फॉर दैट ड्रॉ. भाई अगर हम हार जाते ना वो गेम, इट वॉज डन फॉर एरिक टेन हैग. तो ये जो ड्रॉ था ना, इट वॉज अ बेसिकली यहाँ पे एक पंप था जो दिया है एरिक टेन हैग को एक और लाइफ, बेसिकली रीजनरेशन दिया है, टोटम ऑफ अंडाइंग दिया है बेसिकली टू सेव हिमसेल्फ. यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है एकदम से वापस से. आई डोंट नो ये फैन बेस क्या है यूनाइटेड का. लास्ट 2 हफ्ते पहले यहाँ पे एरिक टेन हैग पे नारे चल रहे थे कि ये बंदा सैक करो भाई, हमें एक नया मैनेजर चाहिए, हमें एक अच्छा मैनेजर चाहिए. और जब मैनेजर अच्छा करने लग गया था तो सब चुप हो गए थे. एवरीवन वाज सेइंग दिस इज़ एरिक टेन हैग बॉल, दिस इज़ न्यू यूनाइटेड बेसिकली. और वापस से एक ड्रॉ आ गया तो एवरीवन इज़ लाइक ना, एरिक टेन हैग इज़ नॉट द मैनेजर, एरिक टेन हैग इज़ नॉट द राइट गाय. ये हिपोक्रेसी समझ नहीं आ रही है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट. बट हे गाइस, हमने कम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ऐश रेड डेविल. बहुत बहुत टाइम हो गया है यूरोपा लीग, एक यूरोपियन मैच को प्रीव्यू करते हुए. बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, मैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बात करता हूँ. पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑफ कोर्स यूनाइटेड वर्सेस पैलेस का एक छोटा सा रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू. एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रीव्यू, और थोड़ा सा बात करेंगे एक ला लीगा टीम के बारे में जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस साल एंड प्रॉमिसिंग लग रही है. सो या लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. तो ऑफ कोर्स यूनाइटेड वर्सेस पैलेस क्या गेम था. यू नो वॉट, इस मैच में ना देर वर मोर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव्स. बट लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट आउट कर रहे हैं, लाइक ब्रूनोस बैड परफॉर्मेंस, नॉट स्कोरिंग गोल्स इन दोज चांसेस. इतने सारे एक्स जी क्रिएट करने के बाद वी आर नॉट आउट स्कोरिंग द एक्स जी और वी आर नॉट मैचिंग द एक्स जी. एंड इतने सारे वुडवर्क लग गए. फिर सेकेंड हाफ का वो पथेटिक परफॉर्मेंस. आई नो नेगेटिव बहुत सारे बट पॉजिटिव्स भी बहुत सारे. लास्ट 3 हफ्ते पहले लोग बोल रहे थे देर इज़ स्टिल नो स्टाइल ऑफ प्ले व्हेन वी लॉस्ट टू लिवरपूल. लोग कह रहे थे देर इज़ नो स्टाइल ऑफ प्ले, देर इज़ नो दिस एंड दैट, वी आर नॉट कन्वर्टिंग चांसेस. फिर लास्ट 2 मैचेस के बाद से लोग को एकदम वो पर्सपेक्शन ही बदल गया, यहाँ पे पर्सपेक्टिव ही बदल गया अबाउट यहाँ पे एरिक टेन हैग का स्टाइल ऑफ प्ले. आई मीन येस, ये मिसिंग है, इनकन्सिस्टेंट रहा है स्टाइल ऑफ प्ले, बट दिख रहा है ना स्टाइल ऑफ प्ले. इट्स नॉट लाइक देर इज़ नो स्टाइल ऑफ प्ले. अगर तुम देखोगे वी आर प्लेइंग अ प्रॉपर काउंटर अटैक और वी आर प्लेइंग अ ट्रांजिशन प्ले. एंड ये बहुत कम दिखा था लास्ट सीज़न, अगर याद हो. ऐसे ग्लिम्सेस दिख रहे थे बट अभी ये हर एक मैच में दिखा है एक्सेप्ट दैट लिवरपूल गेम. इट्स जस्ट दैट कंसिस्टेंसी चाहिए इस टीम को. एंड दिस टीम इज़ गुड इनफ टू बी इन द टॉप 4. देखो टॉप 3 तो कंफर्म है, इट्स आर्सेनल, मैन सिटी और यहाँ पे लिवरपूल और एस्टन विला. एंड जो 4th पोजीशन है ना, वो 4th पोजीशन के लिए इतने सारे टीमें फाइट करने वाली है. यूनाइटेड, पैलेस, सॉरी नॉट पैलेस, चेल्सी, वे न्यूकासल, पोटेंशियली ब्राइटन, इवन नॉटिंघम. अभी तो लग रहा है भाई नॉटिंघम भी आ जाएगी, पता नहीं कहाँ से. बट येस, इट्स समथिंग जो वरी कर रही है मेरे को कि इतने सारे टीमें भी अच्छा खेल रही है तो हमारा जो चांस है यहाँ पे टॉप 4 आने का वो बहुत कम हो जाता है. बट ये टीम एक्चुअली अच्छा दिख रही है, डिफेंस बहुत सॉलिड दिख रहा है. वी हैव नॉट कंसीडर्ड अ सिंगल गोल इन लास्ट 3 मैच. तो देखो डिफेंस तो स्ट्रॉन्ग है ही. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट लिसांद्रो मार्टिनेस वाला जो टैकल था, जो पोटेंशियली रेड कार्ड टाइप टैकल था. आई एग्री, यहाँ पे बहुत डेंजरस टैकल वो करने जा रहा था. टैकल कहे या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहे, आई डोंट नो. जो यहाँ पे कमादा था वो एक क्लियरेंस करने वाला था, ऐसा लीचा को लगा इसलिए वो कूदा. बट वो ही स्ट्रेट वो जंप किया स्ट्रेट कमादा के ऊपर, विच वॉज एक्चुअली नॉट सेफ. क्योंकि अगर वो बॉल पे भी गिरता ना, वो बॉल अगर बाय चांस उसके पैर के नीचे आता, वो स्लिप होकर सीधा कमादा को स्टड्स अप मार देता. एंड दैट वाज अ स्ट्रेट रेड एंड मे बी अ पोटेंशियल बैन ऑफ 3 to 5 गेम्स, जो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते. इज़ बेसिकली इंजरी भाई. 5 गेम्स इज़ बेसिकली इंजरी ऑफ प्रीमियर लीग एंड इंक्लूडिंग यहाँ पे FA कप. बट अभी FA कप नहीं है तो
सिर्फ प्रीमियर लीग काउंट होगा. दिस इज़ एक्चुअली वेरी बैड. देखो आई नो लीचा का गेम ही वही है, अग्रेसिव खेलना, बट एग्रेसिव खेलने के चक्कर में अगर तुम इतना सारा इतना गंदा टैकल करने जाते हो, दैट्स नॉट गुड यार. इंजरी कोई भी अपने राइवल को भी विश नहीं करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट. यू नो अभी थोड़े दिन पहले रॉड्री की इंजरी हुई थी एंड कल यहाँ पे कंफर्मेशन है 1 साल के लिए वो नहीं होगा, 1 सीज़न पूरा मिस आउट करेगा. मैनी आर्सेनल फैंस आर सेलिब्रेटिंग दैट. आई डोंट नो व्हाई मैन. आई नो Rodri was a key player for Man City to win the Premier League 5 times in a row, but यार you wouldn't celebrate a injury जो basically एक अच्छे player की potential बिगाड़ने वाला है. क्योंकि ACL वगैरह ना, it's something that might not bring the best out of Rodri after a year. It might, you know, Rodri might not be the same after 1 year. Who knows, he might retire after 1 year. तो ये बहुत बहुत गंदी बात है. एंड बार्सिलोना फैंस की भी यही बात करनी पड़ेगी. टर स्टेगन इंजर्ड होने के बाद बार्सिलोना फैंस खुश हो रहे हैं भाई. ही हैज़ बीन अ लेजेंड ऑफ द गेम, ही हैज़ बीन द लेजेंड ऑफ बार्सिलोना. आई नो बहुत मिस्टेक्स की है पिछले 2-3 सालों में. बेसिकली आफ्टर दैट 8-2 वाला जो सीन हुआ था बायर्न का, ही वॉजंट द सेम एनी मोर. बट यार यू वुडंट सेलिब्रेट अ इंजरी, कम ऑन. अब आते हैं सीधा यूरोपा लीग में. यूरोपा लीग में मैच है हमारा पहला. यूरोपा लीग स्टार्ट हो रहा है, हमारा पहला मैच है अगेंस्ट FC ट्वेंटे. FC ट्वेंटे एरिडिविजी में ठीक कर रही है, उतनी अच्छी नहीं कर रही है, बट सेम यहाँ पे अगर तुम देखो क्रिस्टल पैलेस भी अच्छा नहीं कर रही थी, स्टिल वी मैनेज टू ड्रॉ द गेम. देखो यार, कम ऑन. यूरोपा लीग इस सीज़न जो पॉजिटिविटी है टीम में कि और फैन बेस में, जो हम पिछले 2-3 साल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं हम यूरोपा जीत सकते हैं. अगर तुम रैंकिंग्स देखो ना, कोएफिशिएंट रैंकिंग, आई नो कोएफिशिएंट रैंकिंग डजंट मेक सेंस समटाइम्स. आर्सेनल हमसे नीचे है, इवन आई थिंक बार्सिलोना हमसे नीचे, जो सेंस नहीं बनाता. बट यहाँ पे यूनाइटेड यूरोपा लीग में कोएफिशिएंट वाइज सबसे ऊपर है. तो बेसिकली हमको ये जीतना चाहिए भाई यूरोपा लीग. वी शुड टॉप द टेबल एज वेल. बट इस साल ना यूरोपा लीग में थोड़ी अच्छी टीम्स है, लाइक फेनरबाशे. आई थिंक नॉट अच्छी टीमें हैं, वी शुड डिफीट देम. बेसिकली जो अभी यूनाइटेड के बाद आती है बेस्ट टीम है, ऑफकोर्स सेकेंड तो टॉटनहम है, बट टॉटनहम हमें मिलेगी नहीं फर्स्ट राउंड ऑफ 16 में इफ़ वी क्वालिफाई. एंड यहाँ पे यूनाइटेड को जो दिक्कत प्रॉब्लम दे सकता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स यहाँ पे फेनरबाशे, FC पोर्तो एंड यहाँ पे एक और टीम गलतासरे. ये 3 टीमें ही हैं जो एक्चुअल ट्रबल्स दे सकती है, टू बी ऑनेस्ट. बट यू नो व्हाट, यूनाइटेड इज़ अ टीम जो अनएक्सपेक्टेड टीमों के सामने हारती है. तो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर आज हम हार जाए. येस, मैं नहीं चाहता हम हारे, बिकॉज आई वॉन्ट अस टू स्टार्ट ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. आई वॉन्ट अस टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स. क्योंकि यार इस नए फॉर्मेट में ना गोल्स मैटर्स अ लॉट, तुम्हारा GD मैटर्स अ लॉट. क्योंकि व्हाट इफ तुम एक GD से टॉप 24 मिस आउट कर गए या टॉप 8 मिस आउट कर गए, तो गोल्स मैटर करेंगे ऑफ कोर्स. एंड यू नो जोजे मरीनियो के टाइम जब हम यूरोपा लीग जीते थे, हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, बिकॉज इट्स जोजे मरीनियो. हम फैन बेस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक टाइटल ही जिता के देगा, कोई भी ट्रॉफी जिता के देगा. बट इस साल ना यूनाइटेड फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना राइवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल एरिक टेन हैग कुछ जिता के देगा. येस, जो यूनाइटेड फैंस हैं थोड़े बहुत वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यूरोपा लीग जीतेंगे, बट मोस्टली यही लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एरिक टेन हैग सैक होके जाएगा. तो इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग, इट वुड बी अ स्टेटमेंट फॉर एरिक टेन हैग अगर ये यूरोपा लीग जीत के जाता है. एंड जाता भी है तो यूरोपा जीत के जाता है, यू नो. तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यूरोपा लीग कैंपेन, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉस्टैल्जियाज जुड़ी है हम सब की यूरोपा लीग कैंपेन्स की. नॉट ओनली बिकॉज नॉस्टैल्जिया, क्योंकि इस बार फील आ रही है कि हम यूनाइटेड एक लिफ्ट करेगा यूरोपा लीग टाइटल, एंड इट्स गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट कि वी आर कमिंग बैक बेसिकली. बट या अगर तुम स्क्वाड के बारे में आओ ना, स्क्वाड इज़ समथिंग जो इस मैच में मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला. इवन दो इट्स FC ट्वेंटे, कोई भी हो भाई, एरिक टेन हैग आई थिंक विल प्रेफर हिज बेस्ट लाइनअप अगेंस्ट यूरोपियन टीम्स.
क्योंकि वो चाहता है कि भाई वो भी चाहता होगा कि भाई यूरोपा लीग जीते, क्योंकि अब वो कैरबाओ जीत चुका है, एफए जीत चुका है, आई थिंक उसको अब यूरोपा लीग जीतना ही पड़ेगा टू शो एंड शुश एवरीवन। बेसिकली शुश तो नहीं होंगे बहुत सारे लोग, सब लोग अभी ट्रोल तो करते ही रहेंगे अगर नेक्स्ट सीजन भी सेम काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ, विच आई डोंट वांट। अगर सेम स्टार्ट होता है आई वांट हिम सैक्ड ऑफ कोर्स, बट एरिक टेन हैग वुड प्रेफर हिज बेस्ट लाइनअप। बट जो मैं आज प्रेडेटर लाइनअप दिखाने वाला हूँ उसमें थोड़े चेंजेस होंगे ऑफ कोर्स। तो मैं लाइनअप दिखा देता हूँ आप सबको। तो ये लाइनअप है ऑफ कोर्स ओनाना इन द गोल पोस्ट, एंड यहाँ पे ओनाना की यहाँ पे 4 क्लीन शीट हो चुकी है उसके 4 क्लब एंड कंट्री मैचेस में। तो बिग अप्स टू हिम यार, विदाउट हिम आई थिंक हम पैलेस वाला गेम हार जाते हैं, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। माजरूई एंड डालो अगेन, कोई अभी लेफ्ट बैक फिट नहीं है, इवन दो हैरी एमास विल बी इन द स्क्वाड, क्योंकि यहाँ पे यूरोपा लीग के स्क्वाड में हैरी एमास था एंड टिरेल मलासिया भी था, बट मलासिया इज़ नॉट फिट इनफ, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही उसने एक वार्म अप सेशन अटेंड किया था, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी रेडी राइट नाउ। तो ऑफकोर्स यहाँ पे डालो और माजरूई वाली जो फुल बैक सिचुएशन है वो अभी चेंज नहीं कर सकते, एंड आई होप भाई ये दोनों में से कोई भी हल्की सी भी इंजरी ना हो, भले 1-2 मैच के लिए हो, बट इंजर्ड नहीं होने चाहिए ये दो, क्योंकि अभी हो गए तो वी हैव टू प्ले हैरी एमास। एंड यू नो व्हाट, इस मैच में हमें हैरी एमास खिलाना चाहिए, बिकॉज यू नो अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं आएगा ना फर्स्ट टीम के साथ खेलने का, देन इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर हिम टू अडेप्ट विद द टीम। तो आई वॉन्ट हैरी एमास टू प्ले, बट आई डोंट सी हिम प्ले ऑफ कोर्स। तो डालो एंड माजरूई, मार्टिनेज इज डिलीट, यहाँ पे मैं थोड़े चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एरिक टेन हैग माइट गो विथ मैग्वायर एंड लीचा, और मैग्वायर और एवांस। I would prefer Maguire and Evans, but looking at Eric Ten Hag and his यहाँ पे ambition to win Europa League, sorry, I think it's going to go with De Ligt and Martinez. यार even though I know यहाँ पे चेंजेस ज़रूरत है, सेंटर बैक्स वर्स द प्रॉब्लम लास्ट सीजन, जिसके कारण हम स्ट्रगल किए, इंजरीज बेसिकली। एंड दो होल्ड अप मिडफील्ड ऑफ कोर्स उगारते एंड कैसेमीरो थोड़ा अप खेलेगा, हाईलाइन खेलेगा, तो बेसिकली उगारते ओनली। आई वांट उगारते टू प्ले 90 मिनट्स इन दिस गेम, क्योंकि इस मैच में 90 मिनट्स नहीं खेला, वी कैन नॉट प्ले भाई एरिक टेन हैग। इफ यू वांट हिम टू प्ले 90 मिनट्स अगेंस्ट यहाँ पे टॉटनम, यू हैव टू प्ले हिम 90 मिनट्स इन दिस गेम। तो उगारते ऑफ कोर्स आई वांट हिम टू प्ले, आई वांट हिम टू शाइन, आई वांट him to give us confidence, us fans confidence कि yes you can believe me kind of stuff. कैसेमीरो, ब्रूनो of course, ब्रूनो will start even though ब्रूनो की बहुत गंदी परफॉर्मेंसेज हारी है। एरिक्सन इज़ एक्सपेक्टेड, आई कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे एरिक्सन भी खिला सकता है यहाँ पे एरिक टेन हैग। भाई गंजे का समझ नहीं आता, जब वो खिलाता है किसी प्लेयर को तो खिलाता ही जाता है, और जब नहीं खिलाता तो बिल्कुल ही नहीं खिलाता है। तो ये गंजे का मैंटेलिटी है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। फिर आई थिंक येस एंटनी एंड रैशफोर्ड मोस्टली 100% खेलेंगे ही खेलेंगे। एंटनी तो खेलेगा बिकॉज इस गेम में खिलाना ही पड़ेगा एंटनी को, एंड आई कैन एक्सपेक्ट रासमुस हॉयलैंड टू प्ले दिस गेम, एंड क्योंकि यहाँ पे लास्ट मैच पे थोड़े मिनट्स दिए गए। एंड माउंट की बात आ रही है, माउंट क्यों नहीं खिला रहे, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, भाई माउंट डिडंट प्ले द गेम अगेंस्ट पैलेस, हॉयलैंड डिड, सो आई कैन एक्सपेक्ट हॉयलैंड टू गेन द मैच फिटनेस, 90 मिनट्स ये खेल सकता है। एंड दैट इज़ प्रेडिक्टेड कि यहाँ मैं प्रेडिक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे कि शायद से जर्गजी और हॉयलैंड दोनों साथ में खेले इस मैच में, कुड हैपन। बट ये मेरी लाइनअप थी, एंड स्कोर प्रेडिक्शन मैं नहीं करने वाला, मैं यूनाइटेड के स्कोर प्रेडिक्ट नहीं करूँगा यूरोपा लीग में, बिकॉज आई वांट अस टू विन। तो मैं यहाँ पे कुछ कर्स नहीं लगाना चाहता, तो आई एम नॉट गोना प्रेडिक्ट द स्कोर, बट आई वांट अस टू विन ऑफ कोर्स। आई विल नॉट अग्री अ ड्रॉ और लॉस, तो आई वांट अस टू विन। बट ला लीगा में आते हैं भाई, बार्सिलोना कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड यहाँ पे विलारियल, एंड भाई साहब Barca is on another level right now. I don't want to hype them up or something like that. I'm not doing that. मैं बारसा फ़ैन हूँ भी नहीं, ना मुझे बारसा पसंद है। मुझे अगर ला लीगा में कोई टीम पसंद है इट्स रियल मैड्रिड, बट बारसा इज़ अनस्टॉपेबल भाई, स्कोरिंग मोर देन 20 goals in just 5 games of Premier League, 5 or 6 game of La Liga, sorry not Premier League. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर तुम देखो ना जो क्लोजेस्ट है उनके गोल डिफरेंस वाइज इट्स रियल मैड्रिड, और वो 7-8 पॉइंट पीछे है भाई, 7-8 गोल डिफरेंस है। और उसके बाद सीधा शायद एटलेटिको मैड्रिड आती है तो 10 पॉइंट के पीछे है, 10 गोल डिफरेंस। पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, पागल हो चुका भाई। बट क्रेजी प्लेयर ऑफ कोर्स, लेवेंडोव्स्की मिस्ड हिज हैट्रिक, एंड यहाँ पे लमीन यमाल का एक क्रेजी असिस्ट आया फॉर द रफीनिया। भाई रफीनिया को लोग चाहते थे निकल जाए भाई लास्ट ईयर तक, people wanted him to go, Barca fans,
तो यार ऑफ कोर्स रफीनिया ही इज गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ बारसा फैंस अगेन. बट या आई मीन चीज़ें चल रही है भाई ला लीगा में. इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी नेक्स्ट 2 हफ्ते बाद या नेक्स्ट वीक ही शायद से रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कल. ज़रूर जुड़ना मत भूलिएगा वॉच लॉन्ग में, हम वॉच लॉन्ग करेंगे, तो मेक श्योर टू ज्वाइन. एंड या सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे सेफ. GGMU.